मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है में किसी न किसी टॉपिक के बारे में बात करते आ रहे हैं और ये जो टॉपिक होगा कम से कम 5-6 मिनट का ही होगा, ज़्यादा नहीं समय होगा। सीधी बात, नो बकवास में हम बात करेंगे आज एरोमेटिक एमीन के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जहन में रखना है। ये कहीं न कहीं से हर बोर्ड एग्जाम में इसमें 4 से 5 नंबर का पूछ लेता है, 4 से 5 नंबर का। तो आज हम केवल 4 से 5 नंबर के बारे में बात करेंगे, हो सकता है 6-7 नंबर भी आ सकते हैं इससे। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक एमीन के बारे में। तो देखिए, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि आर्थो या पैरा उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम जब एनिलीन की क्रिया CH3COCl के साथ या CH3CO का होल ट्वाइस O से करा करके फिर उसका हैलोजनीकरण करते हैं, इसी प्रकार नाइट्रीकरण में ही प्रक्रिया किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। जब देखिए एनिलीन की नाइट्रीकरण में क्या होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की जब क्रिया किसी कंपाउंड के साथ कराया जाता है उसे प्रक्रिया क्या कहा जाता है, नाइट्रीकरण। जब नाइट्रीकरण में CH3CO का होल ट्वाइस की उपस्थिति में जब कराया जाता है तो इसमें 2 चीज़ प्राप्त होती है। पहला क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन जो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, मेन प्रोडक्ट के रूप में होता है, जबकि आर्थो नाइट्रो एनिलीन जो गौड़ उत्पाद या अल्प उत्पाद के रूप में होता है और दोनों को मिश्रण प्राप्त होता है। इसी अवक्रिया को कहा जाता है नाइट्रीकरण अवक्रिया। जैसे देख लीजिए, एनिलीन ले लेते हैं, एनिलीन का सूत्र यही होता है। हम इसका नाइट्रीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, HNO3 सांद्र H2SO4 CH3CO का होल ट्वाइस O के रूप में। तो हमें यहाँ पर देखिए एनिलीन प्राप्त होगा, लेकिन इसमें जो आर्थो पोजीशन NO2 प्राप्त हो रहा है, इसे आर्थो नाइट्रो एनिलीन कहते हैं। ये अल्प मात्रा में प्राप्त होगा। इसी का मिश्रण दूसरे रूप में प्राप्त होगा, क्या, NH2। ये आपका क्या है, एनिलीन है, लेकिन इसमें पैरा पोजीशन NO2 लगा हुआ है, पैरा पोजीशन है, इसका नाम पैरा नाइट्रो एनिलीन होता है। तो दोनों का मिश्रण प्राप्त करके इसी अवक्रिया को क्या कहा जाता है, नाइट्रीकरण अवक्रिया कहा जाता है। एक बात और बता देते हैं कि एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण जब कराया जाता है तो लगभग 45% मेटा उत्पाद प्राप्त होता है, 45%। इसका मतलब इसकी अवक्रिया न करा करके डायरेक्ट क्या करें, नाइट्रीकरण की अवक्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होगा, मेटा उत्पाद बनता है। तीसरी रिएक्शन क्या होती है, सल्फोनीकरण किसे कहते हैं। देखिए, सल्फोनीकरण का मतलब ये होता है कि जब एनिलीन को सल्फोनीकरण कराया जाता है किसके साथ, H2SO4 सधूम्र, मतलब ऐसा H2SO4 जो धुआं निकल रहा हो के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब कराया जाता है या 453 से 477 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या बनता है, पैरा एमिनोबेंजीन या पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे ही सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, एनिलीन ले लेते हैं, एनिलीन जानते हैं NH2 ग्रुप लगाता है किसी बेंजीन में तो उसे एनिलीन कहते हैं। हम क्या करते हैं, सधूम्र, क्या करते हैं, सधूम्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं कितने, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 453 से 473 केल्विन वो हो सकता है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, देखिए SO3H, H2SO4 जो होता है SO3H बन जाता है, NH2 रुक जाता है, एक किस पे बनता है, पैरा पोजीशन पर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सल्फोनिक अम्ल हो जाता है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कि एनिलीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। देखिए, इसके लिए 2 परीक्षण होते हैं। पहले को कहा जाता है एजो रंजक परीक्षण और दूसरा जो है ब्रोमीन जल से क्रिया का परीक्षण। तो हम ब्रोमीन जल से क्रिया का परीक्षण पिछले रासायनिक अभिक्रिया में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं, उसका रिएक्शन भी बता चुके थे पिछले क्लास में। तो देखिए एजो रंजक का परीक्षण क्या होता है। देखिए, एजो रंजक परीक्षण क्या होता है, जब एनिलीन को तनु डाइल्यूट HCl या ठंडे जल में घोलकर NaNO2HCl का हिमशीलित विलयन बनाया जाता है। जैसे ये किसमें टूट जाता है, NaNO2 और HCl का हिमशीलित विलयन के रूप में टूट जाता है। इसी जो विलयन प्राप्त होता है, इसी मिश्रण को हम बीटा नेप्थाल, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, जब मिलाते उसमें डालते हैं
तो किस रंग का प्राप्त हो जाता है? नारंगी लाल रंग का प्राप्त होता है। जो रंजक होता है इसी को क्या कहा जाता है? एजो रंजक परीक्षण। दोबारा सुन लीजिए, एजो रंजक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसे एनिलीन का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? एनिलीन को हम तनु HCl में ठंडे जल में घोलकर NaNO2HCl का हिमशिलित विलयन बना लेते हैं और इसी मिश्रण को, जो मिश्रण प्राप्त हुआ है उसी मिश्रण को क्या करते हैं? बीटा नेप्थाल मिला देते हैं, उसका रंग क्या हो जाता है? नारंगी लाल हो जाता है। उस रंजक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, इसी को कहा जाता है एजो रंजक परीक्षण कहा जाता है। दूसरा क्या है? ब्रोमीन जल से क्रिया। देखिए, जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइन ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। और कैसा प्राप्त होता है? हल्का पीला और छेप प्राप्त होता है। कैसा हो जाता है? जो पिछले हम उदाहरण में क्या किए बता चुके हैं, इसका रिएक्शन बता चुके हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन हम नहीं बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शन का। नेमिंग रिएक्शन में देखिए आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो हाफमान अमीनो अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया किसे कहते हैं? हाफमान मस्टर्ड आयल अपक्रिया क्या है? डाइएजोटीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? और एक बात और बता देते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण का उपयोग एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जा सकता है। क्या कारण है? इसको क्या करना आपको पढ़ना है। हम आगे चल करके इसको क्या करेंगे, बताएंगे कि कैसे होते हैं। ये आपके नेमिंग रिएक्शन है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपसे पूछता रहता है। हम मिलेंगे सीधी बात नो बकवास अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।